हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। ये मानने के बाद भी साधक के लिए जो अत्यंत आवश्यक बात है वो बताई साथ में, अपना कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। क्योंकि खास बाधा जो है, बंधन, वो अपनापन में है। संसार बाधक नहीं है, संसार का संबंध बाधक है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने दोनों बातें बताई कि सब कुछ परमात्मा ही है और वो अपने हैं। क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा मानने की अपेक्षा भी लाभ तब होगा जब उनको हम अपना मानेंगे, उनसे अपना संबंध जोड़ेंगे। और एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा गया, अनेक ढंग से कहा गया, मूल में बात एक ही है, वासुदेव सर्वम। उसी को अनेक प्रकार से कहा है कि भगवान की दो प्रकृतियां हैं, एक परा और अपरा। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। वो भी भगवान की है। जड़ चेतन को देखें तो चेतन है वो परमात्मा का सनातन अंश है, जड़ है ये भगवान की प्रकृति है। भगवान के सगुण साकार रूप से देखें तो एक ही भगवान श्री कृष्ण दो रूपों से हो गए, एक राधा और एक श्री कृष्ण। भगवान एक पुरुष एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, और जितने जीव हैं ये सब भगवान की गोपियां हैं। कई प्रकार से बात कही गई है समझाने के लिए, साधक कोई बात पकड़ ले। लेकिन साधक के लिए सबसे बड़ी काम की चीज है संबंध। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मैंने आचार्य तक की पढ़ाई की है, शास्त्री की, उसके बाद फिर आचार्य तक की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में ये बात, संबंध वाली बात नहीं आती, इतनी दुर्लभ बात है। हम तो रात दिन उसी पर चर्चा करते हैं, स्वामी जी महाराज से सुनते हैं, तो हमारे लिए ये साधारण लगती है, लेकिन ये बहुत ही रहस्यमय मार्मिक बात है कि संबंध ही बाधक है खास। वेदांत में जगह जगह यही बात आती है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत मिथ्या है, संसार मिथ्या है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जगत मिथ्या नहीं है, उसका संबंध मिथ्या है। वास्तव में संबंध मिथ्या है। अपने तो वही बात करें जो स्वामी महाराज से सुनी है। तो ये संसार का संबंध बाधक है, ये संबंध है, ये खास चीज है, संसार बाधक नहीं है। अगर हमारा संबंध नहीं है तो फिर संसार है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। जगत मिथ्या हो तो अच्छी बात है, हम कहते जगत सत्य है तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमारा संबंध नहीं है।
वासुदेवा सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही हैं और वो परमात्मा मेरे हैं। ये खास बात साधक के लिए। और प्राय भूल ये होती है कि हम जब अध्ययन करते हैं तो संसार को, जगत को सामने रख के देखते हैं, करते हैं अध्ययन, अपने पर दृष्टि नहीं जाती। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि अपने सहित सब कुछ परमात्मा है, नहीं तो अहम रह जाएगा। अगर हर व्यक्ति ये देखे कि सब कुछ परमात्मा है और अपने को अलग रखे, तो फिर परमात्मा रहेंगे नहीं, केवल फिर अहम ही रह जाएगा। इसलिए अपने सहित सब कुछ परमात्मा है। तो जिस दृष्टि से संसार को देखे, उसी दृष्टि से अपने शरीर को भी देखे कि संसार में अपना कुछ नहीं है, शरीर भी अपना कहाँ है। जब जन्म लिया उस समय शरीर पहले था नहीं, जन्म के बाद शरीर उत्पन्न हुआ, उस समय देखो क्या शरीर कैसा था, फिर जवानी में शरीर कैसा रहा, बुढ़ापे में शरीर कैसा रह गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि हर 12 वर्ष में शरीर के सब परमाणु बदल जाते हैं। वो सूक्ष्म दृष्टि की बात है, और स्थूल दृष्टि से देखें तो साफ मालूम पड़ता है बचपन में हमारा शरीर कैसा था, अब कैसा है। लेकिन सब कुछ बदलने पर भी कहते हैं कि मैं वही हूं, तो स्वयं नहीं बदला। तो ना बदलने वाला अलग रहा, बदलने वाला अलग रहा। तो जो ना बदलने वाला है वो अपना है। अपने सहित सब कुछ परमात्मा ही है, अपने सहित सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, और वो परमात्मा मेरे है। अपना मानना ये साधक के लिए ये बहुत जरूरी है। और फिर आखिर में बताया कि सब कुछ परमात्मा है, इसको, इसकी प्राप्त अनुभव का साधन क्या है। तो साधन ये है कि जो कुछ दिखाई दे उसको प्रणाम करे, भगवते नमः। मन में उसको परमात्मा का स्वरूप समझे और उसको प्रणाम करे। प्रणाम में क्या रहस्य है कि प्रणाम का तात्पर्य है शरणागति, कि अब हम आपके हैं, अब आपके शरण में हैं, अब आप चाहे जैसा करें, ये तात्पर्य प्रणाम करने का। प्रणाम सबको भगवत स्वरूप देखें तो साथ में उन सबको प्रणाम करें मन ही मन, तो हम बहुत जल्दी टूटेगा। क्योंकि अहंकारी आदमी प्रणाम नहीं कर सकता। तो इसलिए स्वामी महाराज की जो खोज थी ना कि जल्दी से जल्दी काम कैसे, जल्दी से जल्दी, तो उसमें ये बात है कि सब कुछ पहले महाराज ने कहा कि अपनी एक तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही अपने हैं। तो ये तो आदमी तो बातें इतनी सीख जाएगा, लेकिन फिर साथ में ये कहा कि अब करना क्या है, जो दिखे उसको मन ही मन प्रणाम करे, भगवते नमः प्रणाम करे, जिससे वो अहम भी बाकी ना रहे। महाराज जी की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। तो यही आज का सार बात जो हमारे समझ में आई। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि हम स्वामी जी महाराज के प्रवचनों को समझ गए। हम ये कह सकते हैं कि हमारी समझ में इतनी बात आई। तो अपनी समझ की बात ही कहते हैं। नारायण नारायण।